जो लोग अभी आपको देख रहे हैं इस न्यूज़ के माध्यम से, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, हर किसी को अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ये केलों का काम नहीं है। सपोज तीन कानून है उसमें। सपोज कर लो कि कानून जो एक कानून है कि आप एग्रीमेंट कर सकते हैं किसान किसी से भी। अगर किसान ने एग्रीमेंट कर लिया, किसान तो बच गया, क्योंकि वो अपने जितना उसने खाना है उतना तो वो रख लेगा। लेकिन सपोज कर के मेरे पास 10 किले है, 1 किले की मुझे चाहिए ना खेती, जो मैंने खाना है 1 किले का मैंने तो रख लिया, और 9 किले का जो मेरे पास आएगा खाने के लिए वो मैंने एग्रीमेंट कर लिया। लेकिन वो सीधा उनके पास जाएगा, कॉरपोरेट के पास। जो बच गए, जो बाकी लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं, उनका जितना बड़ा ये किसान का मुद्दा है ना, उससे बड़ा उन लोगों का मुद्दा है। ये किसान का तो है, एक उसका रोटी पानी चलता रहेगा, और अभी भी हैंड टू माउथ है किसान तो तभी भी यही रहेगा, उसका हाल तो यही रहने वाला है। लेकिन जो जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है ना, उनके लिए ये उससे भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर किसान एग्रीमेंट करेगा तो दूसरे लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी, क्योंकि सारा अनाज है उनके पास चला जाएगा, कॉरपोरेट के पास। तो किसान ने तो अपने लिए रख लिया जितना उसे चाहिए था, और दूसरों के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी है। इसलिए मुझे लगता है कि हर किसी को अपना योगदान देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अभी एक सिर्फ किसान आंदोलन लोग इसको समझ रहे हैं, या जो छोटा तबका है, जो एक गरीब परिवार है जिसने खरीद करके खाना है, वो भी इस आंदोलन में सोच रहा है कि ये हमारा भी आंदोलन? नहीं, हर कोई है। हमारे गांव से हर प्रकार के लोग आ रहे हैं। जरूरी नहीं है ये इनका पेस्टिसाइड्स का काम है, जो भी मतलब थोड़ा बहुत तो लेट होता है ना, सभी किसान से चलते हैं ना। सभी सपोज कर लो कि किसान ही खत्म हो गया, सर्विस सेक्टर भी उसमें इफेक्ट होगा ना, क्योंकि सर्विस की डिमांड भी तो किसान ही करते हैं ना। अगर डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में, सर्विस सेक्टर भी कितना फ्लरिश कर सकता है ना। इकोनॉमी में जब डिमांड खत्म होगी तो सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर सकती। ये ना तो यहाँ कोई पार्टी है, ना यहाँ कोई बात है, सब किसान है, और किसानों को सब बात समझ आती है। हम खुद काम करते हैं खेत में, हमारे समझ में बात नहीं आएगी तो किसके बात समझ में आएगी? आपको उदाहरण दे दूं, आप 2 मिनट तो लगेंगे। अगर गवर्नमेंट कहती है किसान के समझ नहीं आती, अब की बार गवर्नमेंट ने क्या किया था? गवर्नमेंट ने ये बात कही थी, भाई किसानों फसल चक्कर अपनाओ, आपको हम चावल मत बीजो, 7,000 रुपये मुआवजा देंगे, दूसरी फसल बीजो। हमने चावल छोड़ के, मैं खुद की बात बताता हूँ, खुद जमींदारा करता हूँ, मैंने चावल 20 किले में नहीं लगाए, अब की बार मूंगफली की फसल लगाई। तो गवर्नमेंट बोली भाई मूंगफली की फसल MSP पे लेंगे, आप ऑनलाइन कराओ। हमने मूंगफली ऑनलाइन करवाई तो हमारी ना तो ऑनलाइन फसल बिकी, अब 3800 रुपये मूंगफली बेची है, जो 5275 रुपये MSP है। हम तो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे को पार्टी से कोई मतलब थोड़ा ही है। वैसे पार्टी कांग्रेस सत्ता में हो, BJP सत्ता में हो, अदर पार्टी सत्ता में हो, इससे हमारे को क्या लेना देना? हम तो हमारी खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं साहब। ना हमारे 7,000 रुपये मुआवजा आया, ना हमारी MSP पे मूंगफली बिकी। मेरा नाम संतलाल जांगू, बड़ोपल से हूँ जी, मैं बड़ोपल गांव का किसान हूँ। ये जो बरगलाने की बात कर रहे हैं ना जी, ये जो गोदी मीडिया है, उसका पूरा मीडिया, जो गोदी मीडिया, बहुत से चैनल ऐसे हैं जो सच्ची बात लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं सारे मीडिया को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन बहुत सा मीडिया जो गोदी मीडिया है, वो पूरी समझाने की उसने कोशिश की कि ये मोदी का बात ठीक है, वो तो नहीं समझा सके। लेकिन दुख उनको, मोदी को, ये है कि ये किसान जो हैं ये समझ कैसे गए। किसान को समझ आ गई है कि ये जो कानून है वो हमारे लिए एक हत्या है, मतलब इससे जो है वो किसान जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से मोदी का जो मीडिया, और वो मोदी जो कह रहा है, वो कह रहा है ये ठीक है, लेकिन किसानों के ये हित का बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही हम इसको स्वीकार करेंगे। जैसे वहाँ पहले उन्होंने कह दिया 6 महीने का राशन लेके आए थे, हम तो 6 महीने क्या, अगर ये आने वाले इलेक्शन तक 3.5 साल भी वहाँ बैठना पड़े ना, तो अब ये किसान पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेगा जब तक इसकी जायज़ मांगों को माना नहीं जाता। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार सिंह सदर है जी, मैं भी किसान हूँ, मेरा माजरा गांव है, और मेरे 25-20 एकड़ जो है ज़मीन है। मैं भी जैसे ये कह रहे हैं, अभी पैडी मेरे जहाँ ज़्यादा होती है, इस बार पैडी को हमने छोड़ करके हमने गन्ना लगाया, अमरूद की, लेकिन जो है उससे आज ये जो कीनू है, आप जैसे कह रहे हैं ना ये चेंज करो, अब कीनू जो है मंडी में जा कर के देखो, हमारा 8 रुपये और 9 रुपये किलो बिक रहा है।
जो कभी 40 रुपए किलो बिकता था। तो इस तरह से आज किसान तो मर रहा है, लागत उसकी बढ़ रही है और उसको जो है वो कुछ नहीं रहा। किसान उसको एमएसपी नहीं देती, एमएसपी पे हमारा धान नहीं खरीदा गया। 1985 था हमारा रेट, 1700 1750 में हमने धान बेचा है। कहने को ये कह देते हैं, खरीद बंद कर देते हैं। पोर्टल पे जो है वो लिखवाते हैं, वो हमारे पास पर्ची नहीं आती वहाँ ले जाने के लिए।